हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ट्रेंडिंग जीके इन्फो में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज हम अपनी क्लास में यहाँ पे 30 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, जो कि शुरू के 10 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से हैं और बाकी के 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से हैं। तो देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, एक आर्थिक स्थिति जब एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं तो कहलाती है। ऑप्शन है एकाधिकार, मोनोप्सी, एकाधिपत्य या फिर पूर्ण प्रतियोगिता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी एकाधिकार कहलाती है। नेक्स्ट है, दो पहिया वाहनों के बाजार पर विचार करें। यदि स्टील की कीमत बढ़ जाती है तो दो पहिया वाहनों की कीमत जो है वो क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी या फिर संतुलित मात्रा में क्या होगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन है यहाँ पे बढ़ेगी, दोनों बढ़ेगी, घटेगी या बढ़ेगी, बढ़ेगी या घटेगी या फिर दोनों घटेगी। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे सी, यानी दो पहिया वाहनों की कीमत बढ़ेगी और संतुलन मात्रा जो है वो घटेगी। नेक्स्ट है, वह बाजार संरचना जो केवल कुछ कंपनियों द्वारा नियंत्रित होती है कहलाती है। ऑप्शन है पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिपत्य या फिर एकाधिकार प्रतियोगिता। यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, यानी एकाधिपत्य कहलाती है। नेक्स्ट है, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ऑप्शन है पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या फिर द्वैध। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी पूंजीवादी होती है। नेक्स्ट है, निजीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे है यह आर्थिक दक्षता को बढ़ाता है, यह सरकार के हस्तक्षेप को सीमित करता है और यह बाजार विफलता उत्पन्न करता है। ऑप्शन है केवल कथन एक सही है या फिर कथन केवल दो सही है। तीसरा ऑप्शन है केवल कथन एक और दो सही है। चौथा ऑप्शन है केवल कथन तीसरा सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी केवल कथन एक सही है, यानी कि यह आर्थिक दक्षता को बढ़ाता है। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत का प्रयोग लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पे क्रय शक्ति समता सिद्धांत, भुगतान संतुलन सिद्धांत, वास्तविक दर दृष्टिकोण या फिर पोर्टफोलियो बैलेंस दृष्टिकोण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक समूह इंडियन यूनिवर्सल लिमिटेड यानी CUIM भारत की सबसे बड़ी छत्र कंपनी से संबंधित है। ऑप्शन है यहाँ पे किर्लोस्कर समूह, बिरला समूह, अदानी समूह या फिर मुरुगप्पा समूह। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी मुरुगप्पा समूह जो है वो CUIM से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय खातों के सांख्यिकीय संग्रहण हेतु किस संस्थान को जिम्मेदार माना जाता है। ऑप्शन है यहाँ पे भारतीय सांख्यिकी संस्थान, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान कार्यालय, राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट है, एक निश्चित समयावधि में उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं व सेवाओं का योग क्या कहलाता है। ऑप्शन है यहाँ पे सरकारी राजस्व, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद या फिर सकल राष्ट्रीय। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें पूर्व कार्य की बाध्यता नहीं होती है। ऑप्शन है यहाँ पे ए संयुक्त उद्यम, बी है उद्यमी, सी है रणनीतिक गठबंधन या फिर डी ऑप्शन है रणनीतिक साझेदारी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी कि रणनीतिक साझेदारी। यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूरे होते हैं। अब स्टार्ट होगा हमारा ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है। तो ऑप्शन है यहाँ पे 1.2%, 2.4%, 3.6% या फिर 4.8%। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी 2.4% जो है वो
भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। नेक्स्ट है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर ब्रह्मपुत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन है थार, रन, लाहौल या फिर कारकुंग। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी थार जो है वो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम या फिर मिजोरम। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, सिक्किम जो है वो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वत श्रेणी में जोजिला दर्रा स्थित है? ऑप्शन है हिमालय, काराकोरम, जास्कर या फिर पूर्वी घाट। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी जास्कर जो है वो जोजिला दर्रा में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ? ऑप्शन है पे 22 अक्टूबर 2007, 22 अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2009 या फिर 22 अक्टूबर 2010। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 22 अक्टूबर 2008, यानी ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन है कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम या फिर पॉइंट दे ला गैले। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी इंदिरा पॉइंट जो है वो दक्षिणतम बिंदु है भारत का। नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है नंदा देवी, कंचनजंगा, मकालू या फिर किन्नराशण। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कंचनजंगा, यानी ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑप्शन है हीराकुंड, भाखड़ा नांगल, टेहरी डैम या फिर नागार्जुन सागर डैम। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी हीराकुंड। नेक्स्ट है, किस नदी के किनारे पर सूरत शहर स्थित है? ऑप्शन है ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी या फिर घाघरा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी ताप्ती नदी के किनारे स्थित है सूरत शहर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का हीरो का शहर कहलाता है? ऑप्शन है मुंबई, सूरत, जयपुर या फिर कोलकाता। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सूरत, यानी ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, भारत में कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ऑप्शन है 6, 7, 9 या फिर 5। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी 9 है। नेक्स्ट है, कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत और नेपाल के बीच है? ऑप्शन है अरावली, विंध्य, हिमालय या फिर सतपुड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी हिमालय। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय वन कौन सी है? ऑप्शन है जिम कॉर्बेट, सिमली, सुंदरवन या फिर कान्हा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सुंदरवन, यानी ऑप्शन सी। भारत में काकड़ी की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी हरियाणा में। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? ऑप्शन राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा राजस्थान, यानी ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भौगोलिक अध्ययन के लिए प्रयोग की जाने वाली सबसे छोटी गणना इकाई क्या है? ऑप्शन है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर या फिर मील। राइट आंसर होगा यहाँ पे मीटर, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबा रेलवे टनल कौन सा है? ऑप्शन है यहाँ पे जखोली टनल, बहरी टनल, भूशंतर टनल या फिर ठाकुर ऋषि टनल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी जखोली टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में माड़ मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है उत्तर भारत, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, पूर्वी भारत या फिर पश्चिमी भारत। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी दक्षिणी उत्तर प्रदेश में माड़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कहाँ स्थित है?
ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर चेन्नई। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी यानी दिल्ली में। यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।